क्वेश्चन आपके सामने है, अ सिलेंड्रिकल शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ये बोल रहा है कि एक जो है कंटेनर है जिसकी शेप जो है सिलेंड्रिकल है, ठीक है, गोलाकार है, ठीक है ना। तो अब ये जो है पूरा कंटेनर आइसक्रीम से भरा हुआ है। जो ये कंटेनर है ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, जबकि इसकी हमें जो है इसका डायमीटर दिया गया है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट दी गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब इसके अंदर जो आइसक्रीम है वो जो है कोन शेप वाले कंटेनर में जो है रखी जानी, कोन्स में भरनी है ये, ठीक है। जो कि आप सामने देख रहे हो कोन किस कॉनिकल पार्ट, ठीक है। तो ये बोलता है कि इसका निचले वाला पार्ट तो कॉनिकल है, लेकिन कोन का होता ही ऐसे, एक स्फेरिकल होता है दूसरा कॉनिकल होता है, ठीक है। तो एक सर्कुलर पार्ट जो है ऊपर वाला, ठीक है, ये ढका रहेगा हेमिस्फीयर से, अर्थ गोले से, ठीक है ना। हेमिस्फीयर इस तरह का, आइसक्रीम आप लोगों ने खाई होगी किस तरह से वो ऊपर से भरा होता है ना। यस सर। तो बोलता है कि भाई इस तरह से भरने पर ये जो पूरा कंटेनर है आइसक्रीम का जो सिलेंड्रिकल है, अब सारी आइसक्रीम जो हमने इसी तरह के कॉनिकल जो कोन्स में जो है फिल अप कर दी है, ठीक है। अब जो है हमें क्वांटिटी बतानी है कि कितने कोन्स भरे जाएंगे इससे, कितने कोन्स इससे भरे जाएंगे वो क्वांटिटी हमें बतानी है। अब बेटा क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल, एक शेप सिलेंड्रिकल है और दूसरी कॉनिकल है, जिसके ऊपर कॉनिकल के ऊपर जो है एक हेमिस्फीयर भी है, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि एक तो हमें मतलब होगा सिलेंडर शेप, सिलेंड्रिकल शेप से, दूसरा हेमिस्फीयर से, तीसरा कॉनिकल से, ठीक है। अब देखो अगर हम इनके वॉल्यूम की बात करें, ठीक है ना। अब देखो जितना आइसक्रीम इस ड्रम के अंदर है, सिलेंड्रिकल जो ये है आपका शेप है, जितना आइसक्रीम इसके अंदर है ऑब्वियसली उतना ही आइसक्रीम जो है भरा जाएगा कोन्स में। पता नहीं कितनी कोन्स है, हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है, लेकिन भरा तो उतना ही जाएगा ना। मतलब चाहे वो 20 हो चाहे 30 हो, जितनी मर्जी में एन जो है नंबर्स में हमने वो भर दिया, तो भरेगी तो उतना ही जितना सिलेंड्रिकल शेप में इस ड्रम में जितना है आइसक्रीम उतना ही भरा जाएगा। मतलब जितनी भी कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल जो शेप वाली आइसक्रीम जो ये कंटेनर होगा, जितना आइसक्रीम का सारा वॉल्यूम जो है उतना ही होगा जितना इस ड्रम के अंदर होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा आइसक्रीम तो कहीं से नहीं आई ना बेटा, आइसक्रीम तो वही थी जितनी हमारे पास इसमें थी। मतलब अगर हम इसका वॉल्यूम निकाले तो ये वॉल्यूम जो है किसके बराबर होगा, जितनी इस सारे से ये कॉनिकल फ्लास्क भरी जाएगी। अब हमें यहां निकालना क्या है, एन, मतलब नंबर ऑफ कोन्स निकालना है कि कितने कोन्स में आएगा भाई ये पूरा ड्रम आइसक्रीम का, ठीक है। तो हमें वो बेटा लेट कर देते हैं एन, वो मैंने मान लिया एन, ठीक है, कि भाई एन नंबर्स है वो हमें एन अब निकालना है। और वॉल्यूम किसका होगा, दोनों का बराबर होगा। मतलब इस तरह की एन, इस तरह की एन कोन्स होंगी, मतलब वॉल्यूम ऑफ वन कोन, ठीक है ना। मैं ये आपको बोर्ड पे समझाता हूं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है ना। चलो चलते हैं बोर्ड पे। अब देखो बेटा ध्यान देना है, माइक अपने ऑन कर दो, गलती से मैंने ऑफ कर दिए थे। चलो अब देखो यहां पे आपके पास एक कंटेनर ये है जो कि सिलेंड्रिकल है, और ये जो है पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। इसकी हाइट हमें दी गई है, आर हमें दिया गया है, ठीक है। देख लेते हैं कितना है, आर 15 और ये है आपका 15 हाइट है इसकी, और आर ये। एक हमारे पास क्या है, कोनिकल शेप है, ठीक है ये। अब इसमें जो है आइसक्रीम भरी जा रही है, और ऊपर से ये कैसे है, मतलब इस तरह से अर्धगोला, अर्धगोला क्या होगा, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इसके इस तरह से, ठीक है। अगर हम इस हेमिस्फीयर को अलग कर दे,
थोड़ी देर के लिए इसको अलग कर देते हैं। तो ये हेमिस्फीयर अलग है और ये जो आपकी ये कौन कोन अलग है ये हमारी अलग है। अलग? ठीक है, याद रखना बेटा, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखो हमने दिया हुआ क्या क्या है। सबसे पहले हमें आर दिया हुआ है कोन का, ये इसका आर है कितना बेटा? 6। 6 है। ठीक है ना। डायमीटर दिया हुआ है पूरा, डायमीटर अगर 6 है तो इसका जो रेडियस रेडियस होगा होगा उसका वो आधा आधा होगा। बाय 2, वो कितना हो जाएगा? 3। यस ठीक सर। है, अब ये जो हेमिस्फीयर है ये भी इस कोन के ऊपर ही अटैच है, मतलब इसका डायमीटर भी सेम होगा, तो इसका आर भी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ये भी आपका 3 ही रहेगा आर, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर ही बैठा है ना। तो ये हो गया। और यहाँ पे हमें ये हाइट जो है एच, हम इसको स्मॉल एच से डिनोट करेंगे। स्मॉल एच इज इक्वल टू कितना है? 12 सेंटीमीटर है। 12, ये हमारा 12 है। ठीक है जी। अब देखो बच्चे यस यहाँ सर। पे इसको हमने जो है, देखो यहाँ पे रेडियस अलग अलग है, ठीक है, हाइट अलग है। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट अलग है और कोनिकल पार्ट की हाइट अलग है, रेडियस भी दोनों के डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें ये अलग से सेम नहीं कर सकते, हम यहाँ पे इनको नाम दे सकते हैं। हम इसको कैपिटल ले देंगे, एच को हम यहाँ हाइट को हम कैपिटल एच से जो है डिनोट करेंगे, जो कि आपकी 15 है। और यहाँ पे रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, जो कि आपका कितना है? कितना सर है रेडियस इसका? सर डायमीटर 6 है दिया होगा सर। ना, रेडियस आप निकालेंगे जब डायमीटर 12 12 12 रेडियस सेंटीमीटर 6 होगा। डायमीटर था, ठीक है, तो रेडियस किस होगा? 12 का आधा 6 6। सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर है अब? ठीक है, यस अब सर। देखो बच्चे, अब समझने वाली बात है कि हमें ये बोला जा रहा है कि इस ये पूरा कंटेनर आइसक्रीम से भरा हुआ है और हमें इस तरह से कोन्स भरने हैं इस सारी आइसक्रीम से। तो आइसक्रीम का वॉल्यूम तो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, आइसक्रीम का वॉल्यूम तो दोनों केसेस में रहेगा, आप चाहे जहां मर्जी भरो उसको, आइसक्रीम उतनी रहेगी, ना कम होगी ना बढ़ेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन। ठीक है, एक कोन का देखो n हमने यहां पे लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन। समझ में आया आपको? जितनी आइसक्रीम इसके अंदर आती है एक कोन के अंदर, उसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने n मान लिया है उस नंबर को कि ये इतनी होगी, n होगी, n को निकालेंगे, उस वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो n से जब नंबर ऑफ कोन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक वॉल्यूम को, तो वो इसके बराबर ही होगा। ठीक है, तो किसके, क्योंकि जब ये भर जाएगी, चाहे वो जितनी हो, मैंने बोला कि ये सारे सिलेंडर की आइसक्रीम मैंने भर दी है कोन में, और भैया कितनी कोन भरी है? n कोन्स भरी है, n। यस n सर। कोन्स भरी है। तो मतलब पूरे सिलेंडर की आइसक्रीम किस में आ गई? n कोन्स में आ गई। ठीक है, तो आइसक्रीम तो दोनों की बराबर ही थी, उन दोनों का वॉल्यूम तो आइसक्रीम का तो दोनों कंटेनर बराबर ही रहेगा, जितनी ड्रम में थी उतनी तो भरी है। ठीक है ना, तो ये बराबर रहेगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, समझ में आ गया? जितना आइसक्रीम का वॉल्यूम सिलेंडर में था उतना ही जो है कौन स्मोक का? n कोन में आ गया, n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन। ठीक है, अब देखो, अब इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है बेटा, कोन के फॉर्मूले, जो ये कोन है इसमें दो पार्ट है, तभी मैंने ये अलग बनाए हैं। ठीक है, इसमें एक कॉनिकल पार्ट है और एक ऊपर हेमिस्फीयर भी है। तो जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, कोन के वॉल्यूम को और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को प्लस करना पड़ेगा, ये यहाँ पे याद रखना है। आपको स्पेशल क्वेश्चन में बताया गया कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर एक अर्धगोलाकार आकृति बन रही है। ठीक है, इतना ऊपर भरना है। ठीक है, मतलब अर्धगोलाकार मतलब हेमिस्फीयर बन रहा है, तो हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, तब मिला के जो है एक इसका पूरे का वॉल्यूम आएगा 1 + 1 2, इन दोनों को मिला के पूरा वॉल्यूम आएगा इसका। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखी है। ठीक है, तो हमने n को n ही रहने दो, n से मल्टीप्लाई करना है इसको, कौन्स को, कौन्स और हेमिस्फीयर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है भाई?
आंसर पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। हाँ हाँ, और सेमी स्क्वायर का सर 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे बच्चे पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। 3। ठीक है, एक हो गया। प्लस करना पड़ेगा हेमिस्फीयर का। ठीक है, हेमिस्फीयर का आ गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3। ठीक है, ये दोनों का वॉल्यूम आ गया बच्चे। ठीक है, ये मतलब इस चीज का, ये इसको और इसको मिला के ये इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, इस शेप का याद रखना है। क्लियर। सर अब क्या किया हमने यहाँ पे, इस इक्वल टू किसके बराबर होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर पाई स्क्वायर आर है, स्क्वायर एच है। यस सर। आर स्क्वायर एच। यहाँ देखो हमने कैपिटल लिया है, याद रखना है कैपिटल स्मॉल। ठीक है ना। अब देखो बच्चे, यस सर। यहाँ से हम जो है पाई जो कॉमन निकलेगा वो बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अपॉन 3 है, अपॉन 3 है, बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे भी 2 पाई है, यहाँ पे सॉरी पाई आर स्क्वायर है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर को हम बाहर निकाल सकते हैं कि सर वो नहीं? पाई आर सर हाँ जी, सर वो सर हेमिस्फीयर का तो सर 2/3 पाई आर क्यूब होना था ना सर। मतलब इनने सर क्यूब होना था ना सर। ठीक है। यस सर। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम जो इनमें से कॉमन निकलेगा वो कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉमन निकलता है पाई आर स्क्वेयर और ये अपॉन वाला 3। एन को एन ही रहने दो। ठीक है, बाहर कॉमन निकाल दो, पाई आर आर स्क्वेयर स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ से भी आर स्क्वेयर निकाल सकते हैं, यहाँ से अंदर पाई भी एच निकाल बन गया सकते हैं, और अपॉन भी दोनों में है, दोनों पदों में है। ठीक है, तो इनको निकाल सकते हैं। ये हमने कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बच गया, यहाँ से पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, अपॉन 3 बाहर गया, सिर्फ एक एच बच गया, स्मॉल एच। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, 2 बच पाई गया, आर। आर स्क्वायर बाहर आया, एक आर बच गया, मतलब 2 आर बच गया। यहाँ पे यही बचा बेटा, यस सर। एक तो 2 बचा है और एक आर बचा, एक आर बचा, 2 आर तो बाहर चलेंगे ना, आर का स्क्वायर बाहर चलेगा। ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इतना सिंपलीफाई हमने इसको कर दिया है। ठीक है, अब ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब क्या करोगे, अब वही जो हम ओहम्स लॉ में करते थे, क्या बोला मैंने, एक बात, दो बात, तीन बात, ऐसे करते थे ना। ठीक है, जो हमें चाहिए बेटा, जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ कौन निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें एन निकालना है। एन को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सारा इधर ले आएंगे। हमें पता है जो ऊपर होगा, ठीक है, वो अपॉन में नीचे चला जाएगा, जो नीचे होगा अपॉन में वो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। मतलब जो डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड हो जाएगा। बस सीधी सी बात है। अगर कोई प्लस माइनस होता तो वो उसके साइन चेंज हो जाते, इक्वल टू से इधर जाके। ये सब हमें पता है, हम बचपन से करते आए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पे 3 को मैं ऊपर ले आऊंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है। यस सर। जो यस सर। मल्टीप्लाई में था वो अपॉन में आ जाएगा, जो अपॉन में था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ऐसे ही होने वाला है यहाँ पे। तो ये आ गई मेरे पास में इक्वेशन। एन बोर्ड नजर आ रहा है बेटा, यस सर। पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे पहले से था, पहले वही आइटम लिखते हैं हम जो राइट हैंड साइड होती। बाकी अब हमने ये ले जाना सारा माल उधर, अब ले जाएंगे सारा माल उधर। ठीक है ना, पहले जो था वहां पे वो मैंने लिख लिया है, अब मैं ले जाऊंगा सारा इधर। 3 गया ऊपर, मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 3, बाकी सारा तो ये ऊपर ही है। ये ऊपर वाला कहां जाएगा, नीचे जाएगा कि नहीं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 आर। हाँ सर ब्लैक बोर्ड नजर। ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आ रहा? नो सर। थोड़ा सा नीचे। ठीक है। एक मिनट, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, अब मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें। देखो एक बार फिर से रिपीट करो। अर्षा बेटा ध्यान से देखो, डाउट क्लियर होने चाहिए आपके, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां से मैं एन यही रखा, ठीक है, एन यही रखा इक्वल टू से इधर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। बाकी मैं इक्वल टू लगा दिया और बाकी सारा राइट हैंड साइड ले गया। सबसे पहले मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर एच, जो पहले से यहाँ पे था,
उसके बाद में ये डिवाइड में है नीचे, इक्वल टू से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया। बाकी ये पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 आर, ये तो न्यूमरेटर में है, इक्वल टू से उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर आर कैंसिल नहीं हो गया। अगर ये सेम होते स्मॉल आर ये भी होता तो ये भी कैंसिल होता, लेकिन यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होने वाले। अब बेटा इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, r की वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर है ना, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15। h क्या है, नहीं r का स्क्वायर क्या रेडियस है, तो सर 6 होता है। 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, कैपिटल R का स्क्वायर है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, दो स्क्वायर है इसलिए दो बार लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद h है आपका मल्टीप्लाई बाय 15 और मल्टीप्लाई बाय आपका 3 आ जाएगा। अपॉन में क्या होगा R का स्क्वायर, यहाँ पर R स्मॉल r कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर है तो दो बार लिख लूंगा 3 into 3, ठीक है। और ब्रैकेट में नीचे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका h, स्मॉल h कितना है भाई 12 है, 12 प्लस 2 इंटू r कितना है यहाँ पे 3, ठीक है जी। अब मैं सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, ये 12 ना बेटा 12 है और 3 दूनी होते 6, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। n इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 18, 3 दूने 6, ठीक है, 6 में प्लस करेंगे 12 तो हो जाएगी 18, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो इसको जैसे जैसे करता है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6, 6 आपके 3 जा 18, ठीक है, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, 2 बच गया और 5 बच गया। n इज इक्वल टू 5 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, मतलब ऐसे 10 कॉनिकल कंटेनर होंगे जिसमें ये सारी आइसक्रीम आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है, कहीं किसी को डाउट है मैं दोबारा बता सकता हूं। अर्शिया क्लियर है बेटा? यस सर। अर्शिया क्लियर है? यस सर। लाउडली। अर्शिया क्लियर है? यस सर। बोलो ना बेटा जोर से, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे बच्चे एक बकेट बता रहा है कि एक जो है आपका सिलेंड्रिकल बकेट है, बाल्टी है एक, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में, जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है और रेडियस उसका 18 है, रेडियस दिया है यहाँ पे सीधा, ठीक है 18 है, ओके। इज फिल्ड विद सैंड, ये मिट्टी से या रेत से बोल दो आप, ठीक है, ये रेत से जो है भरी गई है। दी बकेट इज एम्प्टाइड ऑन दी ग्राउंड, बोलते बकेट को ना ग्राउंड में मैदान में उल्टा कर दिया गया, मतलब खाली कर दिया गया भाई, ठीक है, खाली कर दिया गया। तो कॉनिकल हीप, और जब भी इसको खाली किया तो यहाँ पे एक चीज बनी, जो एक शेप बन गई, जैसे इसको खाली किया तो वहां पे एक शेप बन गई कॉनिकल सी, इस तरह की जो आप देख पा रहे हो सामने स्क्रीन पे, ठीक है, इस तरह की एक शेप बन गई, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि ये जो कॉनिकल शेप बनी है आपको इसका रेडियस बताना है, हमें नहीं पता, हाइट तो 24 है, जो ये रेत को बाल्टी खाली करके ग्राउंड में जो ये शेप बनी है कॉनिकल, इसकी हाइट तो 24 है सेंटीमीटर, लेकिन इसका रेडियस आपको हमें बताना है इनको कि भी इसका रेडियस क्या है, और साथ में ही इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये स्लैंट हाइट, ये वाली हाइट L, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, ये हमें बतानी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, और बहुत इजी भी है, समझना जरूरी है, ठीक है। तो एक बकेट हमने सिलेंड्रिकल यहाँ पे बनाई, ठीक है, इसकी हाइट हमें दी है 32, तो स्मॉल h से हमने इसको डिनोट कर दिया और स्मॉल r से हमने इसका
रेडियस डिनोट कर दिया जो कि 18 है, ठीक है। फिर जब हमने उसको उल्टा किया, ग्राउंड में खाली किया, तो वहां पे जो कॉनिकल हमारी शेप बनी है वो आप लोगों के सामने है यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने H1 से इसकी हाइट जो है डिनोट की है, H1 से हमने इसकी हाइट डिनोट की है, तो ये होगा H1 आपका, ठीक है। और R1 रेडियस हमें निकालना है, बाकी कुछ नहीं किया, दोनों को हमने स्मॉल लिखा, जो कॉनिकल का उसका H1 और R1 रख दिया। R1 हमें जो है यहाँ पे, R1 जो हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है, ठीक है। और उसके बाद L भी निकालना पड़ेगा R के बाद। जब हमारे पास H हमें दिया हुआ है और R1 भी हम रेडियस भी इसका निकाल देंगे, तो हम स्लैंट हाइट आराम से निकाल सकते हैं इसकी, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। यस चलो, सर। अब ये याद रखना है बेटा, वॉल्यूम दोनों का सेम ही होगा यहाँ पे भी। क्यों? जितनी रेत बाल्टी में थी वही रेत तो खाली की है ग्राउंड में, ठीक है। तो ये शेप कॉनिकल बनी है, ठीक है। कहीं और से तो लाई नहीं, ना कम हुई ना लाए, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही होगा इसका, ठीक है। तो याद रखना आपको, यहीं से हमारा क्वेश्चन होता है, सॉल्यूशन होता है स्टार्ट, ठीक है जी। यस सर। कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक आपकी बकेट है, इस तरह की बकेट है, ठीक है, जिसकी ये क्या बोला 32, 18 इसका आर बता रहा है, एंड इसकी हाइट जो है वो बता रहा है आपका H32 सेंटीमीटर, यही है, यही है कलर सर 32। यस सर। ठीक है। देखिए हाँ, बाइक तो ये 32 इसकी हाइट होगी। अब यहाँ पे इसमें जो सैंड है, रेता है, उसको यहाँ पे खाली किया गया और उसने शेप ले ली एक कॉनिकल कौन की शेप ले ली उसने, ठीक है, इस तरह से। क्लियर? और इसका जो आर है, इसका जो रेडियस है, ठीक है, वो है आपका कितना, निकालना है हमें, R1 हमें निकालना है। और हाइट दे रखी है भैया ये H1 बोलेंगे, H डैश रख लो, H1 रख लो, या स्मॉल कैपिटल करना वो भी कर सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये हमें दे रखी है 24, ठीक है। अब हमें मालूम है कि जितना रेता इसके अंदर था उतना ही रेता से ये जो है टीला टाइप हमारा जो है कॉनिकल शेप बनी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में इसको कॉनिकल हीप बोलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल शेप कॉनिकल हीप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्योंकि जितना इसके अंदर रहता था उतना ही उसका कॉनिकल हीप बना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट लिख सकते हैं आप, सिलेंड्रिकल बकेट, क्योंकि बाल्टी की बात की जा रही है तो बकेट ही लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है इसमें, अब फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कौन का क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर R1 और H1 लिखना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि हमने R1 और H1 माना है उसको। इज इक्वल टू सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर H, ठीक है। सबसे पहला काम तो हम करेंगे, इस पाई और इस पाई को कैंसिल कर देंगे, दोनों तरफ पाई है। जब हम इसको इधर उधर करेंगे तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। पाई को हमने निकाल दिया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, वो हम एक तरफ रखेंगे बच्चे, जो हमें निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सारा दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। यहां पर मैंने R डैश स्क्वेयर, R1 स्क्वेयर को इस तरफ रखा, बाकी वहां जहां जो पहले था पहले वो लिखूंगा, ये ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में ये H1 जो है हमारा, H1 जो है हमारा अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि यही बचा ऊपर, ये तो हमने इधर ही छोड़ा है, ये कट गया है, यही बचा है ना। अब इसमें वैल्यूज डाल दो, ये तो हमें निकालनी है, इसका तो हमें पता नहीं है, ठीक है। R स्क्वेयर मतलब किसका, इसका रेडियस कितना है 18 मल्टीप्लाई बाई 18 लिख रहा हूं भाई, ठीक है। 18 देखो मैं इजी तरीके से करा रहा हूं, जिससे आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी इससे, ऐसा करने से, जैसे मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है।
18 मल्टीप्लाई बाई 18 मैंने लिख लिया आर को। एच कितना है भाई 32 है, 32 मल्टीप्लाई ये वाला 3 जो ऊपर आया था ये हो गया अपॉन H1 ये कितना है 24। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? यस सर। अब हमें सिंपल सी कैलकुलेशंस करनी है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं इसको निकालूंगा। 3 एकम 3, 8 3 24, ठीक है। 8 एकम 8, 8 चौके 32, बस इतना ही होगा ये, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, डिवाइड में है नहीं कुछ भी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 4 ओनली, ठीक है। अब मुझे चाहिए R1 की वैल्यू, मुझे क्या ले देना स्क्वायर से भाई, स्क्वायर को तो रिमूव करना पड़ेगा। स्क्वायर को जब रिमूव करेंगे तो क्या करते हैं, उसका रूट करते हैं ना। यस सर, हमें दोनों रूट तरफ करना रूट पड़ेगा। करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, आर स्क्वायर का रूट कर दूंगा, ठीक है। और 18 इंटू 18, अब आपकी समझ में आया होगा कि मैंने इसको ऐसे ही क्यों छोड़ दिया, ठीक है। 18 इंटू 18 और 4 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 2 और रूट कर दूंगा इस साइड भी पूरा। यहां पे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया R1, ठीक है। और यहाँ पे 18 का इसका एक पेयर बन गया, मतलब ये दोनों रूट से बाहर आ गए। 18 भी बाहर आ गया क्योंकि पेयर है, और 2 भी बाहर आ गया क्योंकि पेयर है, ठीक है। तो 18 दूने कितने होते हैं 36, ठीक है। तो 36 जो है हमारा रेडियस आ गया है यहां पर हमारे पास 36। क्लियर है इतना, क्लियर है? यस सर। अर्शिया आपकी आवाज नहीं आती बेटा, बोलो, बोला करो ना जोश में, यस सर क्लियर है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले लिया। यस सर। अब देखो बच्चे, रेडियस हमने निकाल दिया और साथ में बोल रहा है कि तिर्यक ऊंचाई भी निकालो, स्लैंट हाइट, मतलब जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान से ध्यान लगाओ थोड़ा, ठीक है। हम ये वाला पार्ट लेते हैं, हाइट ये हो गई इसकी, रेडियस ये हो गया, रेडियस हमने निकाल दिया 36 और हाइट थी 24। अब ये तिर्यक ऊंचाई निकालनी है ये वाली। अगर मैं कोण का सिर्फ यही पार्ट लूं तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, बना कि नहीं बना, जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई को एल से करते हैं ना, तो एल से डिनोट करेंगे। तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उससे हमारा एल निकल जाएगा, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, ठीक है। एल का स्क्वायर इज टू 24 का स्क्वायर क्या होता है भाई, क्या होता है 488 कितना होता है भाई, सर वो 576, 576 और 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखे होते हैं बेटा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों को करना कैलकुलेट, ठीक है। कुछ एक होते हैं जो हमें याद रहते हैं, जैसे 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है ना। इस तरह 11 का स्क्वायर होता है 121, ये कुछ एक हमें याद होते हैं, बाकी तो निकालने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, ठीक है ना। मैंने पहले ही करके रखा हुआ है, वहां से मैंने देख के यहाँ पे लिख रहा हूं, तो इसका हुआ 1296, ठीक है। दोनों को कर दो भैया प्लस, करना प्लस, कितना हो गया 6 और 6 12, 9 और 7 16 और 1 17, ठीक है। ये हो जाएगा 1872, 1872 को हो गया बेटा ये, ठीक है। लेकिन हमें एल चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए, एल स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसका भी मैं रूट कर दूंगा, इसका भी मैं रूट कर दूंगा, ठीक है। इसका रूट हमें 1872, इतनी बड़ी संख्या होगी, इसका रूट हमें मालूम नहीं है, इसका रूट हमें मालूम नहीं है। अब निकालेंगे इसका रूट, अब निकालेंगे इसका रूट, अब भी देख लो बेटा रूट कैसे,
ठीक है, रूट ऑफ 1872 का हम निकाल रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 1872 इकाई के स्थान पर क्या है? इवन नंबर, सम संख्या, मतलब 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, याद रखने बेटा, छोटे छोटे आपके टाइम को बचाएंगे। अगर किसी भी संख्या के डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको, डिविजिबिलिटी टेस्ट 5th 6th में कराया जाता है। अगर कोई संख्या के इकाई के अंक पे 2 है, ठीक है, तो मतलब 2, 0, 2, 4, 6 और 8, 0, 2, 4, 6 और 8, मतलब या फिर कोई सम संख्या है, ये समझ लो, या कोई सम संख्या है, इवन नंबर है, तो वो 2 से डिवाइड होगा। जो 3 से डिवाइड होने वाला है उसको कैसे देखते हैं? 3 से अगर हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है कि ये संख्या 3 से होगी कि नहीं होगी, तो हम इन सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, 7 और 2 9 और 1 10 और 8 18। ठीक है, तो मतलब ये 18 हो गया, 3 की टेबल में आता है। हाँ यार, 6 3 18, मतलब 3 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? अगर किसी संख्या के, चाहे जितनी मर्जी बड़ी संख्या हो, अगर उसका इकाई का अंक, अगर उसके वंस प्लेस पे 0 या 5 है, ठीक है, तो वो 5 से डिविजिबल रहेगा। 6 का क्या होगा? अगर हम 6 से कर रहे हैं, ये संख्या 6 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो वो क्या होता है कि भाई जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होगी वो 6 से भी होगी। ठीक है, इस तरह के डिविजिबल टेस्ट आपने दिमाग में रखने, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, फटाफट आप कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां हम 2 से करने वाले, 9 दूने 18 हो गए जी। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। 7 के लिए टेबल पढ़ेंगे, 3 दूने 6 हो गए, 1 बच गया, 6 दूने 12। 2 से करेंगे द्वारा, क्योंकि यहाँ पे फिर अभी भी इवन नंबर ही है। ठीक है, सम संख्या है, तो 4 दूने 8, 1 बच गया 13, 6 दूने 12, 1 बच गया 16, 8 दूने 16। 2 से कर लो, 2 दूने 4, 3 दूने 6, 4 दूने 8। 2 से फिर से कर लो, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 7 दूने 14। अब देखो जी, ऑड नंबर आ गया। ठीक है, बोर्ड नजर आ रहा है आपको? अब ये 7 आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, 7 और 2 9 और 1 10। भाई ये तो 3 से नहीं होगा, 3 के टेबल में तो नहीं आता है 10। ठीक है ना? यस सर। 127 बचा है। अब ये किससे होगा, किससे कैंसिल होएगा? ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है हमारा 5 के लिए तो वंस के जगह कितना होना चाहिए सर? 5। 0 या 5 होना चाहिए यार, तभी तो 5 से होगा। 0 या 5 होना चाहिए 1 प्लेस पे, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, तो ये किससे होगा? बोलो भाई, बोलो। 2 से किया हमने, 2 से किया, कोई गड़बड़ तो नहीं है कहीं? 1 मिनट, 2 से एक बार देख ले, चेक कर लेंगे बेटा, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है 2 से क्या? ठीक है, 1 2 4, यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई वहां से? सर यहाँ पे 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, यहाँ भी ठीक है। 4 2 8, 13, 6 2 सर नीचे 12, सर, ये भी ठीक है। लास्ट में सर। जी, सर लास्ट में, फर्स्ट में लास्ट। यहाँ पे प्रॉब्लम है। 1 2 2, अच्छा 2 2 4 कर दिया, वो यही गड़बड़ है ना बेटा? ठीक है, तभी तो यहाँ गड़बड़ हुआ है, गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो 2 1 2 आना था, 1 बच गया, फिर 7 2 14 आता, 117। 7 और 1 8 और 1 9, इनको जब हम प्लस किया तो 9 आ गया, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। देखो ऐसे गड़बड़ हो जाती है स्पीड के चक्कर में। ठीक है ना? तो 3 3 9। 3 3 क्या हो जाएंगे? 9, 2 बच जाएंगे, 27 हो जाएंगे, 9 3 27, और ये 13 3 39। अब देखो बच्चे, यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, क्या क्या आया? ये L इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर से कट गया है ना, ये वाला स्क्वायर से कट गया L, तो L इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 30। अब देखोगे आप, इसका भी रूट लेना था हमें। ठीक है ना? इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, ये रूट के अंदर ही रहेगा, बाकी बाहर आ जाएंगे। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, ये रहेगा ब्रैकेट के अंदर, इसके सॉरी रूट के अंदर 30।
तो 2 दूने 4 किए 12, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 12/30, ठीक है। तो ये स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी? 12/30। √3। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर, हो गया। चलो ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए सर। चलो ठीक है बेटा। अर्शिया, आपके डाउट हो गए क्लियर? अब कोई डाउट नहीं रहा? Yes, sir. आई थिंक इतनी Yes, डीपली sir. हमने ये कर दिया है कि रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार बेटा करके जरूर देखना है। और भी एक्सरसाइजेस करो, जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है मुझे व्हाट्सएप कर दो, जिस तरह से अर्शिया ने आज किया है, ठीक है। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर ये, और वो मार्क करके इसने किए हैं। करण, आप भी कर सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी मैं साथ के साथ इसी तरह से क्लास में जो है आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है बच्चे? क्लास से Yes, 2-3 घंटा पहले, जैसे कल आपकी क्लास 12:30 बजे होगी शायद, ठीक है। 12:30 बजे ले लूंगा कल आपकी क्लास, तो उससे पहले मतलब 10 एक बजे मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है बेटा, बाय बाय। Bye.